एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स के लेसन नंबर 1 का 1 मार्क के जितने भी क्वेश्चन है, यानी कि जो एमसीक्यूज हैं, फिलअप्स हैं एंड ट्रू फॉल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो है हमें क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रेशनल नंबर। तो इनमें से कौन सा नंबर जो है वो रेशनल नंबर है वो बताना है। तो रेशनल नंबर जो है उसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 7√5 है, तो √5 वाला इरेशनल नंबर हो जाता है। यहाँ पे भी ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये ऐड नहीं होगा। √23 भी इरेशनल है। √36 जो है वो 6 के इक्वल होता है ना, 6 का स्क्वायर जो होता है वो 36 होता है, तो 6 क्या है, रेशनल नंबर है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल नंबर। तो कौन सा इरेशनल नंबर है। तो देखो यहाँ पर 3 + √23 माइनस √23 है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 + √23 माइनस का √23, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 3। तो 3 हमारे पास क्या हो गया, रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ पर देखो 2 - √5, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये सॉल्व ही नहीं होगा। √25 जो है वो 5 के इक्वल होता है, 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 बन जाता है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है। और यहाँ पे √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/7 भी रेशनल नंबर है। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है हमारे पास, बी, यानी कि 2 - √5। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो क्या होता है, 2, और सबसे छोटा जो कॉम्पोजिट नंबर होता है वो होता है 4। तो इनका HCF जो है वो फाइंड आउट करना है। तो 2 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 और 2, और 4 के जो है 1, 2, ठीक है, एंड 4। तो HCF जो है वो क्या हो जाएगा, तो देखो 2 जो है ना, और 2 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कोई कॉमन फैक्टर है इसका, तो यहाँ पे इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे 1 भी ले सकते हो, तो पर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 = 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। अब LCM लेना है इनका। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 2 है, और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4 है। इनका LCM लेना है। ठीक है, तो 2 और 4 यहाँ पे लिख देते हैं, 2, तो 2 1 = 2 हो जाएगा, 2 2 = 4, 2। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 × 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि इनका जो LCM होगा वो कितना आ जाएगा, 4, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। कॉन्जिक्यूटिव होता है लगातार, तो 2 जो लगातार नंबर है उनका इवन नंबर जो है वो क्या होता है, तो वो हमेशा ही 2 होता है। ठीक है, अब कैसे होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4 इवन नंबर है और अगला इवन नंबर जो है वो कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जब आप इनका जो है वो HCF निकालोगे तो वो भी 2 आएगा। ठीक है, 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 एंड 4। 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 6। ठीक है, तो जो कॉमन HCF आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2। इसी तरीके से आप दूसरा नंबर ले लो, 10 एंड 12। ठीक है, दोनों इवन नंबर है, तो 10 के फैक्टर करोगे तो भी हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, 1 2 5 एंड 10। 12 का फैक्टर लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो यहाँ पे भी जो है मतलब कि जो HCF आ गया हमारे पास वो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा 2 आता है। अगला क्वेश्चन है, इफ द HCF ऑफ 2 नंबर इज 1। अगर 2 नंबर का HCF 1 है तो इस तरीके के नंबर को क्या कहा जाता है, तो इन्हें रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री इज। तो मिसिंग नंबर कौन सा है, तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 2 सा कितना हो जाएगा, 6, 6 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 18। तो मिसिंग नंबर क्या था, 6। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड टू शो दैट p अपॉन q इज अ रेशनल नंबर। तो सबसे पहले ही मैंने आपको बताया यहाँ पे p अपॉन q रेशनल नंबर होता है अगर जो डिनोमिनेटर है यानी जो q है वो 0 के नॉट इक्वल होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के जो है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं वो आपने जो है बताना है। ठीक है, तो एक प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है, दूसरा वो नंबर खुद होता है इटसेल्फ। तो इसके 2 प्राइम नंबर हो गए, एक वो नंबर खुद और दूसरा जो है वो 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स आर 182 एंड 13 रिस्पेक्टिवली।
ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास 182 है और एचसीएफ 13 है। अगर एक नंबर 26 है तो दूसरा नंबर कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो दो नंबर, एक नंबर हमें 26 दिया है, दूसरा हम अज्यूम कर लेते हैं कि x है। ठीक है, एलसीएम हमारे पास 182 है और एचसीएफ जो है वो 13 है। अब यहाँ पे जो है वो x 26 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 26 लिख देते हैं, 13 2 सा 26 हो जाएगा, 2 से कटिंग कर दो, 2 9 सा 18 एंड 2 1 सा 2। तो यानी कि जो दूसरा नंबर था हमारे पास वो कितना था, 91, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद बेटा ट्रू फॉल्स स्टार्ट हो जाता है, जिसमें है कि अ प्राइम नंबर हैज 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स, कि एक प्राइम नंबर जो होते हैं उसमें 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया था ये हमने, ठीक है, कि 2 होते हैं फैक्टर, ठीक है, एक वो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट कैसी हो गई, गलत। नेक्स्ट है एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स। तो जितने भी कॉम्पोजिट नंबर है उन सभी को प्राइम के पावर के फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है, शो किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल थ्योरम जो है अरिथमेटिक की, उसके थ्रू जो है मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ट्रू आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 60 हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, तो इसका फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो 60 को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, 2 के पावर 2 हो जाएगा 3 इंटू 5, है ना। तो हम जो है वो इसको जो है वो कह सकते हो कि फैक्टर जो है, ठीक है, पावर के फॉर्म में बेसिकली कहा गया है, तो पावर के फॉर्म में जो हमने इसको शो कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर। तो जो एलसीएम है दो को प्राइम नंबर का, वो हमेशा जो है उनके प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, एफ ऑफ 26 एंड 91 इज 13। तो फाइंड आउट करते हैं फैक्टर 26 के जो है वो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 के टेबल में आ जाता है। ठीक है, 2 के टेबल में आता है, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26 हो जाएगा, 1 में 26 मल्टीप्लाई करोगे तो 26 हो जाएगा, यानी कि इसके फैक्टर्स ये सारे हो गए। 91 के फैक्टर्स 1 7 13 एंड 91 हो गए। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर जो है वो 1 एंड 13 है, तो इनमें से जो हाईएस्ट है वो कितना है, 13 है, तो एचसीएफ जो है वो हमारे पास 13 आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बेटा कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है, तो इसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 11 जा 77 होता है, 77 को हमने 13 से मल्टीप्लाई करना है, 13 प्लस करना है। तो 77 को 13 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, ये 1001 हो जाएगा। इसमें 13 प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा, 1014। ठीक है, अब 1014 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1/√2 जो है वो रेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर है क्योंकि √2 आ रहा है नीचे। ठीक है, तो ये जो है वो क्या हो गया, फॉल्स। इसके बाद बेटा जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान भरो। इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, तो वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें दिए हुए हैं ए और बी, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट है पाई इज अ, तो पाई कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज। तो जो रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर हम ले लेते हैं 3, और जो इरेशनल नंबर है जो कि हम ले रहे हैं √2, ये कैसा नंबर बनेगा, तो ये 3 + √2 ही बनेगा, है ना। तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है √5 - 3 - 2, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके ये कैसा नंबर बनेगा, तो देखो -3 - 2 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, -5। यहाँ पे ये √5 आ गया। ठीक है, तो √5 - 5, तो √5 जो आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज। तो एलसीएम जो है दो को प्राइम नंबर का, वो हमेशा जो है वो कैसा होता है, तो वो इक्वल होता है इनके प्रोडक्ट के। ठीक है, तो इज ऑलवेज इक्वल टू दी प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ द नंबर्स, ऑफ द नंबर्स।
नेक्स्ट है द HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर। HCF जो है दो को प्राइम नंबर का, वो हमेशा जो है वो किसके इक्वल होता है, तो वो हमेशा ही 1 के इक्वल होता है। आंसर लिख देते हैं 1। नेक्स्ट है इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 6। √5 को √5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये पूछा है कि कैसा नंबर है, तो 30 जो है वो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे रेशनल लिख देंगे। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।